हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग को एक छोटा सा वीडियो दूंगा। इस छोटे से वीडियो में आप लोग कम से कम 4 मार्क्स नीट में कंफर्म करोगे। ज्यादा से ज्यादा लकी होगे तो 12 मार्क्स मिल सकता है। लास्ट ईयर 12 मार्क्स था, उससे पहले भी 12 मार्क्स था। नीट स्टार्ट हुआ 2013 से, तो 2013 से अभी तक नंबर ऑफ ईयर्स काउंट करो तो 8 ईयर्स हुए हैं। और 8 ईयर्स में 9 ईयर्स मान लो 13 को, बिकॉज 12 के बाद जो अगला आया वो नीट आया, तो 9 ईयर्स हो गए 2021 में। इन 9 ईयर्स में कुल मिला के 13 क्वेश्चंस आ चुके हैं इस यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर से। इसमें तीनों को मैंने इंक्लूड कर लिया है, फिजिकल वर्ड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट और एरर एनालिसिस। इसमें से अगर ब्रेकअप किया जाए तो कुल मिला के 7 क्वेश्चन सीधे यूनिट्स डायमेंशन से आए हैं, 3 क्वेश्चंस एरर से आए हैं और 3 क्वेश्चंस आए हैं इंस्ट्रूमेंट से, जो स्क्रू गेज और वर्नियर होता है। पूरी थ्योरी बहुत ही छोटी है, सब लोग कई बार पढ़ चुके होंगे। मैंने इसका एक स्लाइड रेडी किया है जो क्विक रीकैप का हेल्प करेगा आप लोग को, और ये स्लाइड मैं आपको अवेलेबल भी करा सकता हूं अगर आप डिमांड करेंगे तो अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो वैसे नॉर्मली ये नहीं देता क्योंकि ये मेरा अपना वर्क है। आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो इसके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा एक ब्रीफ रीकैप मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, स्क्रीन आप देखते रहिएगा। मैं अपनी फोटो छोटी कर लेता हूँ स्क्रीन पे। तो 9 ईयर्स की हिस्ट्री है, 13 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ ऑन डायमेंशनल एनालिसिस 7 है, एरर एनालिसिस 3 है, थोड़ा सा करेक्शन किया, गलती छप गया था, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन इंस्ट्रूमेंट, वर्नियर और स्क्रू गेज उस पर 3 है। तो अब हम लोग थ्योरी पे जाते हैं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया एरर एनालिसिस। इसमें क्या होता है, कोई भी अगर हम एक्सपेरिमेंट लेते हैं तो देखो, हम लोग स्कूल में तो एक्सपेरिमेंट लेके सीधे रिजल्ट लिख देते हैं एवरेज निकाल के। हर क्लासेस में कोई भी रिजल्ट लिया जाता है तो उसमें हम लोग उसके कुछ प्लस और माइनसेस देते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, ये कम से कम हो सकता है। तो जैसे मैंने कोई बोला है कि अगर मान लो आर एक रिजल्ट है तो उसका फाइनल वैल्यू जो होगी वो आर सॉल्व करके प्लस माइनस डेल्टा आर। यानी अगर मैं बोलूंगा आर मैक्स क्या होगा, तो बेटा आर मैक्स होगा आर प्लस डेल्टा आर, और आर मिन क्या होगा, वो होगा आर माइनस डेल्टा आर। तो ये मैक्स और मिन के बीच में आर लाई करता है, और ये इसको हम एरर बोलते हैं, कितना पॉसिबल एरर हो सकता है। सिमिलरली मैंने ए का लिखा। इसको जल्दी से समझाने के लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट ले लिया, सीरियल नंबर और रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, तो ये मैंने टिक कर दिया इधर को। इसमें मैंने 5 रीडिंग ली किसी एक्सपेरिमेंट की। 5 रीडिंग में क्या हो गया कि A1, A2, A3, A4, A5 5 रीडिंग्स ले ली। अब 5 रीडिंग्स का एवरेज निकाल के उसकी वैल्यू निकाल दी। तो अब वैल्यू होगा मीन वैल्यू, मीन और एवरेज वैल्यू इसको बोलते हैं। ये 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 4 है तो जोड़ के 4, n है तो डिवाइड बाय n। फिर एब्सोल्यूट एरर, हर वैल्यू का एक एब्सोल्यूट एरर होता है, और एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड इंडिविजुअल वैल्यू, मीन वैल्यू एंड इंडिविजुअल वैल्यू। तो मीन में से सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। याद रखना, ये जो एब्सोल्यूट एरर होता है ये मॉडुलस होता है, तो आप मॉड लगा सकते हैं, यानी हर हाल में सिर्फ डिफरेंस बताएगा, साइन नहीं बताएगा कि मीन बड़ा या इंडिविजुअल बड़ा, ऐसे मॉड आप लगा सकते हो। अब एब्सोल्यूट एरर का भी मीन निकाल लेते हैं, उसको भी एवरेज कर लेते हैं, और एवरेज करने के बाद हम लोग रिजल्ट अब लिख सकते हैं। रिजल्ट हो गया ये, यानी हम लिख सकते हैं ए लाइज बिटवीन ए मिन एंड ए मैक्स। ये जो मिन होगा वो होगा ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन, और मैक्स यानी ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। ये आ गया ए का रिजल्ट। हायर क्लासेस में ऐसे लिखते हैं। अब रिलेटिव एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर हो गया एब्सोल्यूट अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, परसेंटेज एरर हो गया एब्सोल्यूट अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, यानी रिलेटिव जैसा ही होता है परसेंटेज एरर। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो रूल्स ऑफ एरर एनालिसिस इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस। एरर एनालिसिस का क्या क्या रूल्स होता है, तो देखो ऐड सब्ट्रैक्ट में सेम रूल लगता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सेम रूल लगता है, और फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सम पावर उसमें थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंट रूल लगता है। तो सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में मैं इसमें स्टेटमेंट देता हूं, मैं बोलता हूं अपनी क्लास में द
एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल क्वांटिटी इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। यानी जो फाइनल रिजल्ट का एब्सोल्यूट एरर होगा वो इंडिविजुअल क्वांटिटी के एब्सोल्यूट एरर के सम के बराबर होगा। तो वो ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी। अगर दोनों में सेम एब्सोल्यूट एरर होगा, दोनों को सीधे हम ऐड कर लेंगे। अब इसका एक एग्जांपल ले सकता हूं मैं, यार रहने देता हूं यार, क्योंकि सब ये क्विक रिवीजन के लिए है, तो स्मार्ट बच्चे हो आप लोग, जानते हो। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को 11वीं में याद करो, हम लोग डिराइव करके समझाते हैं, लेकिन जो नीट के स्टूडेंट हैं वो डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं है उनको। मल्टीप्लाई हुआ या डिवाइड हुआ, x इज इक्वल टू ए इंटू बी ले लिया, y इज इक्वल टू ए अपॉन बी ले लिया। जब a जो दिया हुआ है वो इनफैक्ट a को हम ऐसे रीड करेंगे सभी एग्जाम्पल के लिए, b जो दिया हुआ है b को हम ऐसे रीड करेंगे सभी एग्जाम्पल के लिए, और अगर तीसरे वाले में c भी दिया हुआ है तो c प्लस माइनस डेल्टा c। इसीलिए डेल्टा x को शुरू वाले में ऐड और सब्ट्रैक्ट वाले में डेल्टा a प्लस डेल्टा b लिखा है, डेल्टा y को डेल्टा a प्लस डेल्टा b लिखा है। दूसरा पॉइंट जो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का है, इसमें इसको सुनो मैं क्या बोलता हूं, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। सुनना ध्यान से, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी इज द सम ऑफ रिलेटिव और इंडिविजुअल परसेंटेज एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। यानी जो फाइनल क्वांटिटी का रिलेटिव एरर है वो इंडिविजुअल क्वांटिटी के रिलेटिव एरर के सम के बराबर होगा, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो। जो रिलेटिव एरर का रूल वही परसेंटेज एरर का रूल। तो ये रूल हो गया, मैं इसको बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं फिजिकल क्वांटिटी हैविंग पावर। पावर यानी एक्सपोनेंट। अब एक्स वाई ये जेड है, हमारे कंप्यूटर वाले सर ने इसको 3 लिख दिया है, तो ये जेड है ये। तो इसमें क्या होता है, रिलेटिव या परसेंटेज, परसेंटेज में 100 मल्टीप्लाई तो करना होता है। रिलेटिव और परसेंटेज के लिए यू नीड टू मल्टीप्लाई पावर, यानी जो एक्सपोनेंट है उसे मल्टीप्लाई कर दो। एक्स पावर है तो एक्स टाइम्स, वाई पावर है तो वाई टाइम्स, जेड पावर है तो जेड टाइम्स, और सभी रिलेटिव एरर का ऐड कर दो। सो सिंपल, नथिंग टू डू, जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट्स ऑल। और यहां से जो एरर आता है वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर, इससे ज्यादा एरर नहीं हो सकता। अब अगले पेज पे आते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कई बार हिडन होता है, कई बार हमें क्वेश्चन में उसको अप्लाई करना होता है, अलग से क्वेश्चन नहीं आता बट वो उसका एप्लीकेशन आ जाता है। जैसे कोई भी सम का क्वेश्चन आ गया, कोई भी और क्वेश्चन आ गया, तो सिग्निफिकेंट देखना होता है। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है कि व्हाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट व्हेनेवर वी काउंट समथिंग द लास्ट डिजिट इज नॉट सर्टेन। कोई भी स्केल तुम लेते हो, अगर मान लो तुम्हारा जो स्केल है वो डेसिमल के एक ही प्लेस तक मेजर कर सकता है, और तूने कोई लेंथ मेजर कर दिया 11.5, तो जो 5 वो सर्टेन नहीं है, हो सकता है वो 11.54 रहा हो, लेकिन तुम मेजर एक ही प्लेस तक कर सकते हो तो उसको राउंड ऑफ करके 5 बोल दिया हो सकता है वो रहा हो 11.46, उसको राउंड ऑफ करके 5 लिख दिया हो। तो हमेशा जो आखिरी डिजिट होता है ना, वो हमेशा डिपेंड करता है कि इंस्ट्रूमेंट जो ले रहा है उसकी एम्प्लीफिकेशन क्या है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, उसका जो प्रिसीजन क्या है। तो आखिरी डिजिट को हमेशा मेजरमेंट को अनसर्टेन बोला जाता है। उससे ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट लोगे तो और डिजिट क्लियर कर देगा वो। तो लास्ट डिजिट ऑफ एनी मेजरमेंट इज टेकन एज अनसर्टेन प्लस ऑल सर्टेन डिजिट, ये होता है सिग्निफिकेंट फिगर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सर्टेन वैल्यू प्लस फर्स्ट अनसर्टेन वैल्यू जो होती है, इसको मैंने डिफाइन किया। इसका भी रूल होता है। पहला देखो, सीधे देखो, मैं इसको लिख रहा हूं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो अगर 2291 है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 4 हैं। 32.31 कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 4 हैं। 1.23 कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 3 हैं। ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। 2300 में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट है। 1000 में सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। 8930 में सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब आ जाते हैं सी पॉइंट पे। सी पॉइंट है, इफ जीरो कम्स इन बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स। अब जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता तो सिग्निफिकेंट हो जाता है। जैसे 3 और 1 के बीच में 2 जीरो, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, तो 4 हो गया। 23002 देखो, उसमें 2 जीरो फंसा हुआ, ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। ट्रेलिंग जीरोस इन द डेसिमल पार्ट आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल पार्ट में जो ट्रेलिंग जीरो आता है वो सिग्निफिकेंट होता है। तो 2.300 ये सिग्निफिकेंट हो गया। 2.90 ये सिग्निफिकेंट हो गया। तो अगर डेसिमल से पहले नॉन डेसिमल डिजिट है तो सारे जीरो हो जाते हैं। उसको अगले स्लाइड में मैंने समझाया। देखो, इफ ट्रेलिंग, ये ट्रेसिंग लिखा हुआ है, TAI
RAI है, zeros from some measurement that it may be significant। कई बार आप एक मेजरमेंट करते हो, जैसे 100 लिखा, तो बेटा ये अनसर्टेन हो गया, ये सर्टेन हो गया, तो यहां पे इसको हम 1.00 भी लिख सकते हैं और इसमें 3 सिग्निफिकेंट लेंगे क्योंकि ये मेजरमेंट की वैल्यू है। इफ वी यूज मीटर स्केल ऑफ लेंथ कम्स आउट 1.0 देन इट सिग्निफिकेंट इज दिस वन। तो अगर मेजरमेंट की कोई वैल्यू है तो 0 भी कंसीडर किया जाता है। लिखा होगा कि दिस वैल्यू इज कम फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ ए स्केल, तो आप 0 को भी कंसीडर कर लेना। अगर नंबर 1 से छोटा है तो उससे पहले 0 आएगा, डेसिमल से पहले, तो वहां पे टिल नॉन डेसिमल वैल्यू सारे 0 सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे। देखो कैसे, ये देखो ये 0.033, तो केवल 33 नीचे अंडरलाइन किया, ये सिग्निफिकेंट है। यहां देखो 0 के बाद ये सिग्निफिकेंट है, 3 डिजिट, यहां पे ये 3, ये सिग्निफिकेंट है। तो मुझे लगा क्लियर हो गया होगा थोड़ा सा और। अब इसके थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं। इसके सिग्निफिकेंट के रूल्स अरिथमेटिक ऑपरेशन में क्या क्या होते हैं? एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जोड़ और घटाना, जोड़ना और घटाना। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अलग है, एडिशन सब्ट्रैक्शन अलग है, दोनों का रूल ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे उसमें भी था, एरर में भी था, ऐड सब्ट्रैक्शन एक साथ, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक साथ, यहां भी वैसे ही है। जब हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर से कोई मतलब नहीं होता। हम देखते हैं लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, 1 तक है, 2 तक है। अगर 2 को ऐड करना है तो 1 में 1 है, 1 में 2 है तो 1 प्लेस रखेंगे, 1 में 1 है, 1 में 2 है, 1 में 4 है तो भी 1 प्लेस रखेंगे। तो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस लिखते हैं। जैसे 1.2 और 1.33 ऐड करना हो आपको तो 2.53 लिखोगे, लेकिन 1.2 एक डिजिट था और 1.33 एक डिजिट था, इन दोनों में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल 1.2 में 1 था, तो हम आंसर में 1 ही डेसिमल लिखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। इसके 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। आंसर होगा डेसिमल का 1 प्लेस तक। ऑप्शन देखो ही मत, ऐड करो ही मत, सीधे देखो कि कौन से ऑप्शन में 1 डेसिमल प्लेस है, वही आंसर हो जाता है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, इसमें आपको देखना होता है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। लीस्ट नंबर ऑफ, लेट मी राइट, ये लगता है भूल गया, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये देखा जाता है, इससे पहले देखा जाता है फाइनल रिजल्ट शुड कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। इसमें फाइनल रिजल्ट शुड कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। जैसे 1.2 ये 1.44, बट हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट देखना विच इज 2, तो आंसर ऐसे लिखेंगे। अब मान लो मल्टीप्लाई करना हो, अब देखो मल्टीप्लाई करके इतना आ गया, लेकिन आपको लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट विच इज 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 1.6 आंसर करना होगा। सिमिलरली अगर मान लो आपको सब्ट्रैक्ट करना हो, तो सब्ट्रैक्शन का तो बता चुका हूं, मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल यहां जाना चाहिए, मिसप्लेस हो गया लगता है। अब आ जाते हैं राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ भी एक तरीका होता है। कई बार हमें, जैसे आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं, 301 रुपीज है, सो यू नेवर गिव 1 रुपी, 1 रुपी विल बी राउंडेड ऑफ। इफ द प्राइस ऑफ बाटा शू इज 99.9 रुपीज, सो यू नेवर गिव 99.9 रुपीज, यू गिव 100 रुपीज, सो दैट लास्ट डिजिट इज राउंडिंग ऑफ, राउंडेड ऑफ। अब राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल्स हैं, ऐसे नहीं कर सकते आप। इफ द लास्ट डिजिट विच हैज टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, तो उसे भेज दो, नो नीड टू चेंज द प्रीवियस डिजिट, प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जैसे 3.32 को अगर राउंड ऑफ करके 2 डिजिट तक लिखना है तो 3.3 हो जाएगा। 2.634 को 3 डिजिट तक लिखना है तो 4 को ड्रॉप कर दो, ये लिख दो। अब बट इफ लास्ट डिजिट इज मोर देन 5 विच हैज टू बी ड्रॉप्ड, तो प्रीसीडिंग डिजिट एक बढ़ जाता है, उसकी इज्जत बढ़ जाती है। तो 7.86 को 7.9 लिख सकते हो। 3.927 को 3 डिजिट में लिखना है तो 3.93 हो जाएगा। इफ द लास्ट डिजिट विच हैज टू बी रिमूव्ड इज 5, तो पंगा हो गया। 5 से कम है तो कुछ नहीं होगा, 5 से ज्यादा होगा 1 बढ़ा दोगे, और 5 है तो क्या होगा? 5 है तो भी 2 कंडीशन। अभी एक कंडीशन थोड़ा नया आया है, पहले इसको नहीं मानते थे लोग। 5 के बाद अगर कुछ नहीं है, इफ it is only 5 or followed by 0, then preceding digit is raised by 1. If it is odd, it will remain unchanged if it is even. यानी अगर लास्ट डिजिट 5 है या उसके बाद 5 के बाद 0 है तो प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है तो इवन बना दो, इवन है तो छोड़ दो, यानी हर हाल में इवन बना दो।
सो ये रूल हो गया, जैसे 3.55 को 3.6, 3.550 को 3.6, 3.45 को 3.4, इवन बना दिया, ऑड को इवन और इवन को छोड़ दिया। अब द लास्ट डिजिट इज 5 एंड फर्दर 5 जो हटाना है उसके बाद कोई नॉन जीरो वैल्यू है तो प्रीसीडिंग डिजिट एक बढ़ जाता है, जैसे 13.352 तो ये 13.4 हो जाएगा। हमने 5 नहीं हटाया, हमने 52 हटाया, 52 हटाया। 8.753, अब हमने 53 को हटाना है तो 8.8 हो जाएगा, ये 8.8 हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में। कुछ टफ नहीं होता, चिंता बिल्कुल नहीं करिएगा। डायग्राम को थोड़ा होल्ड कर दीजिए और समझ लीजिए। मैंने जनरल वैल्यूज इसमें दी है। जनरल वैल्यू देने का फायदा ये होता है कि आप सबको इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा, कितना भी टेढ़ा क्वेश्चन आएगा ना कर लोगे। मैं तुम्हें क्वेश्चन को पढ़ाने से पहले बता रहा हूँ, कई बार तुम पढ़े लिखे बच्चे हो, ज़्यादातर बच्चे रिवीजन वाले हैं जो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइमर भी होंगे आई होप। फर्स्ट टाइमर वाली बात पढ़ने के बाद समझेंगे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, थोड़ी इंपॉर्टेंस इसकी समझ में आएगी। अक्सर हम पढ़ते हैं कि 9 डिजिट वर्नियर स्केल का 10 डिजिट मेन स्केल के बराबर होता है। मेन स्केल का जो हम लोग अगर देखते हैं, मैं बता देता हूँ आपको एग्जैक्टली इसीलिए कि 10 वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 9 मेन स्केल। 10 वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 9 मेन स्केल, ऐसा हम पढ़ते हैं अक्सर। बट जेई मेंस में या इवन नीट के टफ क्वेश्चन में हम लोग टेस्ट में थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं। हम बोलते हैं 50 वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 45 मेन स्केल, 20 वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 18 मेन स्केल, 10 वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 7 मेन स्केल। तो ऐसे क्वेश्चन में जब हम जहाँ पे ट्विस्ट करते हैं थोड़ा सा चेंज करके, तो बच्चा फंस जाता है, क्योंकि रट के आता है। उसको तो रटा होता है 10 वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 9 मेन स्केल, तो ये पंगा हो जाता है। तो चलिए जनरलाइज जो मैंने किया वो बढ़ा दूं और आपको रटवा दूं, रट जाओगे। वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज आर यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, थिकनेस ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर अप टू एक्यूरेसी ऑफ 1/10 और 1/100 ऑफ मिलीमीटर। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अब देखो यहाँ पे जो वर्नियर स्केल है वो मूव करता रहता है, मेन स्केल चौड़ा हुआ फिक्स है, तो वर्नियर स्केल मेन करेगा। वर्नियर स्केल जो होगा वो थोड़ा छोटा स्केल होगा हल्का सा, और मेन स्केल थोड़ा सा बड़ा होगा। वही जो डिफरेंस है ना, वही लीस्ट काउंट हो जाता है। तो वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट होता है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। क्या बोला, फिर से बोलो, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन को x मान लेते हैं, वर्नियर स्केल डिवीजन को y मान लेते हैं, तो लीस्ट काउंट हो गया x माइनस वाई। अब चलो एक कंडीशन लिखते हैं, n वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद n माइनस p मेन स्केल डिवीजन। मान लो 10 9 के साथ कोइंसाइड करता है, तो p कितना हुआ 1, 10 माइनस 1 के साथ, तो 1 हो गया p। 10 अगर 8 के साथ कोइंसाइड करता है तो p हो गया 2, क्योंकि लिखोगे 10 कोइंसाइड विद 10 माइनस 2, तो ये जो p है ये डिफरेंस को बताएगा। तो n वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद n माइनस p मेन स्केल डिवीजन, तो यहां से वैल्यू लिखो और y इतना आ गया। एक स्टेप और जाओगे तो 1 माइनस पी बाय एन इंटू एक्स आ जाएगा। हालांकि वहां पे मैंने कैलकुलेट किया है, तो लीस्ट काउंट क्या होगा, लीस्ट काउंट यहां है x माइनस वाई होता है, y की जगह वैल्यू रख दोगे तो लीस्ट काउंट इतना आ जाता है। अब जो रीडिंग होगी ना, रीडिंग होगी बेटा, देखो मैं इस स्केल पे बता देता हूं, यहां तक ये जो रीडिंग आएगी यहां तक रीडिंग नोट करोगे, प्लस देखो हैज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ कंप्लीट मेन स्केल रीडिंग बिफोर जीरो ऑफ द वर्नियर मार्क। वर्नियर मार्क का जीरो ये है, ये देखो मेरा लाल कलर, इससे पहले जो मेन स्केल रीडिंग होगी, मेन स्केल रीडिंग, फिर अब देखो 10 वर्नियर स्केल 9 मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो एक लाइन बीच में किसी के साथ मैच कर जाएगी। ऐसा होता ही होता है। 10 को 9 के सामने एडजस्ट करना है ना, छोटा करना होगा, क्योंकि मेन स्केल की रीडिंग जो 9 है वो 10 से कोइंसाइड कर जाती है। अक्सर ऐसा ही होता है, 9 8 भी कर सकता है, 10 6 के साथ भी कर सकता है, 6 के साथ भी, तो एक लाइन कोइंसाइड कर जाती है। आपको वो कोइंसाइड लाइन ढूंढनी पड़ती है, कभी 5th लाइन कोइंसाइड करती है वर्नियर की, कभी 4th करती है, कभी 9th करती है। तो रीडिंग ऐसे लिया जाता है कंप्लीट
मेन स्केल रीडिंग बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर प्लस पीएथ डिवीजन मान लो कोइंसाइड कर रहा है, पीएथ वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड विद एनी मेन स्केल डिवीजन। तो अब यहां पे थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया है लगता है, अभी सही कर देता हूं, डोंट वरी, टाइप होने में गड़बड़ हो गया। देन इफ मान लो डीएथ कर देता हूं, डीएथ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद एनी मेन स्केल, तो ये हो जाएगा डी अपॉन पी अपॉन एन लीस्ट काउंट। तो ये डी इंटू पी अपॉन एन, अभी एक न्यूमेरिकल इसका मैंने दिया होगा शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो कर लेंगे। तो आपको जौन सा नंबर कोइंसाइड कर रहा है उस पे मेन स्केल डिवीजन, उस पे लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई करके उसके साथ ऐड कर लेना है। सो आई होप यू गॉट इट नाउ। तो अब आगे बढ़ते देखते हैं कोई एग्जांपल अगर है कि नहीं है। नहीं है, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। मान लो 7th कोइंसाइड कर रहा है और वर्नियर स्केल के 0 से पहले 3 रीडिंग है 3 मिलीमीटर, तो 3 मिलीमीटर प्लस 7 अपॉन लीस्ट काउंट इंटू लीस्ट काउंट, ये रीडिंग हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन आएगा, कर लेना आप। एक चीज और बता देता हूं, एरर कई बार 0 एरर होता है, मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरा मानना है नीट में नहीं आने वाला। अब 2021 में आया था तो 22 में वैसे भी चांस कम बनता है, फिर भी मैं बता देता हूं, स्क्रू गेज आया था। एरर कई बार आपको दिया होगा, अगर निगेटिव एरर है, निगेटिव एरर का मतलब कि वैल्यू को उतना कम कर दिया गया। सपोज नेगेटिव एरर इज 0.4, सो एनी वैल्यू विच यू मेजर इट विल शो लेस देन 0.4, सो इन फाइनल आंसर यू हैव टू ऐड इट। तो नेगेटिव एरर को तुम्हें ऐड करना पड़ता है। एंड इफ देयर इज अ पॉजिटिव एरर, इट मीन्स वो थोड़ा बढ़ा के बता रहा है। जैसे आपको अपना वेट मेजर करना है और आपका वेट है 70 kg और उसमें एरर है 0.5 का पॉजिटिव एरर, तो रीडिंग दिखाएगा 70.5 kg। तो आप क्या करोगे, 0.5 एरर माइनस कर दोगे। ऐसे ही अगर नेगेटिव एरर है तो आपकी रीडिंग दिखाएगा 69.5। तो नेगेटिव एरर में आपको जोड़ देना होता है और पॉजिटिव एरर में आपको घटा देना होता है। तो सो क्लियर हो गया होगा, ये सभी के लिए वैलिड होता है। तो कई बार बच्चे उल्टा करके भी याद करते हैं, वो कहते हैं नेगेटिव एरर मतलब जोड़ना, पॉजिटिव एरर मतलब घटाना, ये गिवन होगा, डोंट वरी। अब आते हैं स्क्रू गेज। स्क्रू गेज भी मोरलेस वही है, पूरा एक चक्कर घुमाते हैं, एक चक्कर में जितना आगे वो जाता है ना रैचेट, ये इसका आगे क्या कहते हैं उसको, मूवेबल स्क्रू, वो होता है लीस्ट काउंट, वो होता है पिच। लीस्ट काउंट तो होता है एक चक्कर में, एक चक्कर में कितना जाए। मान लो गोले पे जो आप देख रहे होगे सर्कुलर स्केल पे 100 पॉइंट लाइन है, तो एक लाइन कर किया, वो कितना आगे गया, दैट इज द लीस्ट काउंट। कर करके पूरा सर्कल घुमा दिया, तो वो हो गया पिच। अब जरा इसकी रीडिंग देखते हैं कैसे आता है। डायग्राम देख सकते हो, उस पर टाइम नहीं बिताना चाहता हूं। एन डिवीजन ऑफ लीनियर स्केल बियॉन्ड विच एज ऑफ द क्लिक कैप लाइज, एन डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विच लाइज ओवर रेफरेंस लाइन। रीडिंग क्या होगा, रीडिंग से पहले मुझे लगता है पिच हमें बता देना चाहिए। पिच में बता देता हूं सबसे पहले, ये सबसे पहले देखना थोड़ा सा स्लाइड बनाने में। फर्स्ट ये पढ़ोगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन पिच स्केल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन पिच स्केल, जो आगे जाता है वो स्क्रू, ये स्क्रू, स्क्रू में लिख देता हूं, अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन, जितना दिया हुआ 100 है, 50 है, 50 होता है, 100 भी दे दिया जाता है तो 50, ये हो गया पिच। अब लीस्ट काउंट क्या होगा, पिच ऑफ द स्क्रू, यानी पूरा एक चक्कर लगाने में कितना आगे बढ़ा, अपॉन नंबर ऑफ वो चक्कर लगाने वाले खाने। सो पिच ऑफ द स्क्रू अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो पिच हो गया कि एक हल्का सा घुमाने में कितना आगे जा रहा है, वो लीस्ट काउंट हो गया। पिच हो गया पूरा एक चक्कर घुमाने पे, यहां से शुरू करा घुमा के यहीं आ गया, तो वो जो स्क्रू है कितना आगे गया, दैट इज पिच। पूरा घुमाने पे पिच आगे जा रहा है एक्स, पूरे में 50 खाने थे तो लीस्ट काउंट होगा एक्स अपॉन 50। गॉट इट? मैसेज जरूर करना यार कि आपको समझ में आया नहीं आया। तो अब पिच आ गया, लीस्ट काउंट आ गया, रीडिंग कैसे लेते हैं। मान लो आपने जब रीडिंग लिया तो ये वैल्यू, ये देखना 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 देखना, 0 से पहले ये वैल्यू आ गई, इसको हम बोल दे रहे हैं एन, बोल दे रहे हैं एन वैल्यू आ गई। और यहां भी एक लाइन कोइंसाइड करेगा इस लाइन के साथ, इस लाइन के साथ। वो लाइन जो कोइंसाइड कर रहा है वो nth लाइन है,
इसमें हमें लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई करना होगा। मस्त, खत्म हो गया, बस यही है, यही रीडिंग है। सो क्लियर है बेटा, डाउट नहीं होना चाहिए यार। जो जीरो से पहले दिख रहा है मेजरमेंट वो लिख लो, प्लस कौन सी लाइन को इंसाइड कर रही है उसमें तुम मल्टीप्लाई कर दो पिच से, दैट्स ऑल। चंगा, यहाँ भी नेगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर हो सकता है, तो यहाँ पे भी आप लोग वो अगर नेगेटिव एरर है तो जोड़ दो, पॉजिटिव एरर है तो घटा लो। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। PYQs, PYQs, पहले PYQ कहते ही नहीं थे, पहले पास्ट ईयर क्वेश्चन कहते थे, शॉर्ट फॉर्म में बच्चे लेने लगे। 2013 में 2 क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन है पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस। गलती कर देते हैं बच्चे, वो ढूंढते हैं जो डिफरेंट वाले हैं। बेटा मुझे तो देखने में लग गया, वर्क और टॉर्क हमेशा सेम होता है। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क होता है डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स, बात तो एक ही है। वेक्टर होता है टॉर्क, तो ये तो नहीं होगा। इम्पल्स एंड सरफेस टेंशन, अरे नहीं 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 नहीं, आंसर बोल दिया यार मैंने, यही होगा सेम टाइम। ओहो, मजा करके कर दिया मैंने। शुरू में यंग्स मॉडुलस लेता, फिर इम्पल्स लेता, लेकिन चलो अब थोड़ा सा बता ही देता हूँ। यंग मॉडुलस जो होता है, ये मॉडुलस अब इलास्टिसिटी से आता है। इलास्टिसिटी के 3 मॉडुलस होते हैं, यंग्स मॉडुलस होता है, बल्क मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है। इन तीनों का यूनिट होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस। इनका यूनिट होता है स्ट्रेस, और स्ट्रेस होता है प्रेशर, प्रेशर और प्रेशर का यूनिट होता है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। ये सारे सेम डायमेंशन वाले होते हैं। एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिकल की होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक का होता है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये सेम डायमेंशन हो गए। एनर्जी और यंग मॉडुलस अलग अलग डायमेंशन के हो गए। एनर्जी डेंसिटी होता तो सेम हो जाता। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, तो ये भी अलग अलग हुए। एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम इनटू लेंथ, और वर्क डिफरेंट होता है यार, फोर्स इनटू लेंथ होता है, तो ये भी नहीं, यानी दिस शुड बी द आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1 मिनट भी लग जाए तो बेकार है पढ़ाई लिखाई भाई साहब, ऐसे क्वेश्चंस में 10 सेकंड, 10 सेकंड। सेकंड क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट ABCD मेजर्ड, परसेंटेज एरर A में 1 है, B में 2 है, C में 3 है और D में 4% है। तो P में परसेंटेज एरर हुआ पावर टाइम्स, तो 3 टाइम्स A का, 2 टाइम्स B का, C में 1 पावर है और D में भी 1 पावर है। तो A में 1% है, B में है 2%, C में है 3% और D में है 4%, आप देख सकते हो। तो ये हो गया 3 + 4 + 3 + 4, तो ये हो गया 8, 14% इज द राइट आंसर। सो डी शुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2014 का क्वेश्चन है और बड़ा फेमस क्वेश्चन है यार। मास का फंडामेंटल यूनिट जरा देख लेते हैं। फोर्स होता है ma, तो बेटा m हो गया फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है बेटा वेलोसिटी इनटू टाइम। नहीं नहीं नहीं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो v अपॉन t, ये बन गया ft अपॉन v, ये बन गया fv-1 t, सिंपल fv-1 इंटू टी। तो डी इसका भी आंसर सही है। क्या मजा आ जा रहा है यार, मैं नीट देता तो कितना मजा आता। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 2015 का। एनर्जी वेलोसिटी टाइम चूजन एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज, सरफेस टेंशन की यूनिट बतानी है। सरफेस टेंशन होता है, वो एक एनर्जी का भी फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन में। सरफेस टेंशन होता है डेल्टा यू अपॉन डेल्टा ए। तो अगर हम एरिया को लिखें, बट एनर्जी के टर्म में लिखना है, एनर्जी अपॉन एरिया, एरिया को हम लिख सकते हैं, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है मीटर, डिस्प्लेसमेंट तो इसका स्क्वायर कर दो। हाँ जी, वेलोसिटी टाइम का स्क्वायर हो जाएगा EV-2 T-2। देखते हैं कोई है EV-2 T-2। और भी तरीका बता देता हूँ यार, बहुत है। अगर डायरेक्ट आपको फार्मूला नहीं आता कोई चिंता नहीं है। सरफेस टेंशन को हम लिख सकते हैं
फोर्स अपॉन लेंथ। अब अगर फोर्स लेंथ मल्टीप्लाई कर दें और लेंथ डिवाइड कर दें तो ऊपर हो जाता वर्क डन। वर्क डन मतलब एनर्जी, तो ये बन गया एनर्जी अपॉन लेंथ, लेंथ होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, ये स्क्वायर हो गया, तो वही आंसर आ गया। क्लियर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 2018 का, ये स्क्रू गेज से रिलेटेड है आई थिंक। जो हाँ, स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग ए स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट दिया हुआ है, सेंटीमीटर में है। मेन स्केल रीडिंग 5 मिलीमीटर, आंसर भी सेंटीमीटर में भाई साहब। जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 25 अबव द रेफरेंस लेवल, मतलब मुझे लगता है फुल स्टॉप गलती से हो गया है। इट स्क्रू इफ होना चाहिए। इफ स्क्रू गेज हैज जीरो एरर ऑफ दिस मच द करेक्ट डायामीटर, तो देख जरा डायामीटर होगा 5 मिलीमीटर यानी 0.5 सेंटीमीटर प्लस कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 25th डिवीजन, इसके साथ लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई करेंगे 0.001 और नेगेटिव एरर है बेटा तो इसको ऐड करेंगे 0.004, ये हो जाएगा रीडिंग। देखते हैं, गलती नहीं होना चाहिए। प्लस 0.025 प्लस 0.004, तो ये हो गया 0.5, 2 एंड 9 सेंटीमीटर। देखते हैं ऑप्शन है या डी। डी बहुत सही हो रहा है यार, बट ऐसा मत सोचना है कि डी ही होगा हर बार। आगे 2019 तक पहुंच गए, खटाखट पहुंच रहे हैं हम लोग। इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ABCD इतना इतना, तो x का कितना एरर होगा भाई साहब? x का परसेंटेज एरर होगा 2 टाइम्स a का, हाफ टाइम्स b का, 1/3 टाइम्स c का एंड 3 टाइम्स d का। तो a का है 1%, b का है 2%, c का है ऑफकोर्स 3 होगा जिससे कैंसिल हो जाए, d का है 4, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, चलो कोई बात नहीं, ये 4 है, 4%। सो इट इज़ 2% प्लस 1% प्लस 1% प्लस 12%। वैसे इतना एरर नहीं होता, गलतियाँ होती हैं फिजिक्स में, 10% के आसपास से ऊपर एरर नहीं माना जाता जनरली। तो 16% आ गया यार, है ऑप्शन? हाँ है। सो दिस इज द आंसर। अब आ जाते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट, जूल में दिया, वॉट में भी दिया है। फॉर्मूला याद है? 1 सेकेंड लगता है। dQ/dt KA डेल्टा T बाई डेल्टा X, ये होता है बेटा, और ये होता है वॉट, जूल पर टाइम सेकेंड। तो वॉट हो गया, K की वैल्यू निकालनी है, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, इसे भी केल्विन बोला गया तो मैं जरा सर्कल बना देता हूँ क्योंकि 2 K से कंफ्यूज ना कर जाओ, अपॉन मीटर, तो ये मीटर कैंसिल हो गया, तो थर्मल कंडक्टिविटी हुई वॉट अपॉन मीटर केल्विन, तो वॉट मीटर -1 केल्विन -1। एक भी क्वेश्चन में 10 सेकंड से ज़्यादा लग रहा है यार, पता नहीं तुम लोग फिजिक्स को इतना दुश्मन मानते रहते हो। आ जाते हैं 20 में। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ एन सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट इज द वैल्यू? तो घटाना है, सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस व्हिच इज 2, so this should be the answer. I won't be stay here more than 2 seconds. स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ओहो, फोर्स होता है mlt -2 एरिया L स्क्वायर, ml -1 t -2, ml -1 t -2 हो गया भाई साहब। स्क्रू गेज है लीस्ट काउंट 0.01 एंड देयर आर 50 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो पिच होता है पिच अपॉन सर्कुलर डिवीजन इज इक्वल टू लीस्ट काउंट। आ जाओ, तो यहां से पिच हो जाएगा 0.50, तो 0.5 यानी 0.5 मिलीमीटर हो गया पिच। 5 सेकंड भी नहीं लगा होगा। अब आ जाते हैं आखिरी, इस साल मतलब प्रीवियस ईयर। फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अरे यार, एनर्जी होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तुमने पढ़ रखा है ½ AT², तो एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। ओहो,
दया आ रही है, दया आ रही है उन सारे बच्चों पे जिनका ये गलत हो गया। आ जाते हैं स्क्रू गेज पे। स्क्रू गेज गिव द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ वायर। 0 मिलीमीटर सर्कुलर स्केल, 50 डिवीजन गिव्स 1 mm ऑन मेन स्केल करस्पॉन्डिंग टू 52 डिवीजन्स। सर्कुलर स्केल रीडिंग है। गिव द 1 mm ऑन मेन स्केल करस्पॉन्ड टू 100 रोटेशन करने से 1 मिलीमीटर आगे जा रहा है, तो लीस्ट काउंट निकल जाएगा। रीडिंग हो गया बेटा 0 प्लस 52 डिवीजन, एक घूम रहा है मेन स्केल पे अपॉन 100, तो ये हो गया 0 प्लस 0.52, और ये क्या क्या है, सेंटीमीटर है, 1 मिलीमीटर है तो मिलीमीटर है, तो 0.52 मिलीमीटर, या तो यहां से हो गया 0.052 सेंटीमीटर। बताइए हो, तड़प रहे होगे आप सब, तड़पो तड़पो कि क्यों नहीं दिया पेपर आपने। इफ ई एंड जी रिस्पेक्टिवली डन एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देन, ये बच्चों का खेल है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एक फॉर्मूला होता है G(m1m2) m² लिख दे रहा हूं अपॉन r²। अब एक r यहां ले जा रहा हूं, वर्क बना दिया इसको, वर्क बनाते ही एनर्जी बन गया, वर्क एनर्जी एक ही तो होता है, तो E/G, इधर क्या बचा m² अपॉन r, m² होता है मास, m² L-1, तो T0 तो पहला सही हो गया। प्रणाम कर लो इस इतने आसान फिजिक्स को। मेरे भाई बच्चे मेरे यार, क्या है, क्यों फिजिक्स टफ लगता है तुम लोग को? प्लीज यार मत कहो। जिस दिन तुम फिजिक्स को टफ कह देते हो ना, टफ हो जाता है। विवेकानंद जी कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं वही बन जाते हैं। तो जब हम डिसाइड कर लेते हैं फिजिक्स टफ है, तो हो जाता है टफ। प्लीज आज के बाद मत कहना। 12 नंबर 2021 में मिल जाता है इस चैप्टर से। 20 सेकेंड्स में 12 मार्क्स मिल जाते हैं यार। स्टिल फिजिक्स टफ है, कोई बात नहीं, आपकी चॉइस। सो थैंक यू वेरी मच। कमेंट करके बताना और क्या चाहते हो, क्या इसमें कमी है, क्या और इम्प्रूव किया जाए, किससे आपका भला होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।